हेलो बुल्स, स्वागत है आपका फ्यूचर बुल्स में। आज 11 फरवरी को बीकेटी यानी बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ ने अपने क्वार्टर थ्री के रिजल्ट पब्लिश कर दिए। पर उससे पहले हम बता दें कि कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड भी अनाउंस किया है, जो कि 4 रुपीज़ पर शेयर का है, 2 रुपीज़ के फेस वैल्यू पे। इसकी रिकॉर्ड डेट आप देखोगे तो 18 फरवरी की दिखाई गई है। अब हम चलते हैं कंपनी के कंसोलिडेटेड रिजल्ट की तरफ। जैसे कि आप देख सकते हैं, हम आ चुके हैं कंसोलिडेटेड रिजल्ट की तरफ। सारे फिगर्स को रुपीज़ इन लैक्स में दिया गया, हम आपको रुपीज़ इन करोड़ में कन्वर्ट करके बताएंगे। सबसे पहले हम चलेंगे कंपनी की इनकम की तरफ। तो जैसे कि आप देखोगे, यहाँ पे कंपनी ने इनकम दिखाई है जो इस क्वार्टर की, वो 2200 करोड़ की है। ये इनकम कंपनी ने पिछले क्वार्टर में 2800 करोड़ की थी, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसकी इनकम गिरती हुई दिखाई दी है। ईयरली देखोगे तो ईयरली में इसकी इनकम थोड़ी बहुत बढ़ती हुई दिखाई दी है। पिछले साल कंपनी ने 2100 करोड़ की इनकम की थी, जो कि अब बढ़कर 2200 करोड़ की हो चुकी है। तो क्वार्टरली इसकी थोड़ी इनकम घटी, पर ईयरली थोड़ी बहुत बढ़ी है। तो एक्सपेंस की बात करें तो इस क्वार्टर का जो एक्सपेंस किया है कंपनी ने, वो निकला है 2059 करोड़ का। यही एक्सपेंस कंपनी ने पिछले क्वार्टर में 2300 करोड़ का किया था, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसका एक्सपेंस घटता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि इसके रेवेन्यू भी कम हुए, तो उस वजह से एक्सपेंस भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिरा है। ईयरली बात करोगे तो 1700 करोड़ का एक्सपेंस किया था कंपनी ने पिछले साल, जो कि अब बढ़कर 2059 करोड़ का हो चुका है। अब हम आ जाते हैं इसके प्रॉफिट की तरफ। तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड पर जैसे ही हम आते हैं, यहाँ हमें प्रॉफिट दिख जाता है, जो कि निकल के आया 108 करोड़ का। यही प्रॉफिट कंपनी ने पिछले क्वार्टर में 382 करोड़ का किया था, यानी क्वार्टर क्वार्टर इसका प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो बहुत बुरी तरीके से नीचे आता हुआ दिखाई दिया है। पर इतने रेवेन्यू कंपनी के नहीं गिरे क्वार्टर ऑन क्वार्टर जितना प्रॉफिट गिर चुका है। क्या कि हो सकता है कि एक्सपेंस थोड़े बहुत अब इतने अच्छे नहीं हुए हो, कंपनी एक्सपेंस बढ़ गए हो। और ईयरली भी देखोगे तो 338 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था कंपनी को पिछले साल, जो कि अब घटकर 108 करोड़ का हो चुका है। तो क्वार्टरली और ईयरली कंपनी के प्रॉफिट बहुत बुरी तरीके से गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके ईपीएस पे भी नज़र डालें तो इस क्वार्टर का जो ईपीएस निकला है वो 5.61 है। यही ईपीएस कंपनी का पिछले क्वार्टर में 19.77 का था, और पिछले ईयर 17.53 का था। तो डबल डिजिट से अब ईपीएस भी हो सकता है, सिंगल डिजिट पे हो चुका है। स्ट्रॉन्ग ईपीएस था, अब थोड़ा वीक हो चुका है। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज नंबर 1 टायर कंपनी है पूरे इंडिया में, और 160 से भी ज़्यादा देशों में इसका बिजनेस होता है। इसके बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं। खासकर ये कंपनी एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में ध्यान दे रही है, जो कि आने वाले इंडिया में बहुत अच्छा ग्रोथ लेके आएंगे। उसके लिए ये कंपनी पे हमारा ज़रूर फोकस्ड होना चाहिए। वैसे इसका मार्केट कैप की देखें तो 44,000 करोड़ का मिड कैप कंपनी है। थोड़ी बहुत इसकी वैल्यूएशन भी हाई चल रही है, पर लो मार्जिन होने की वजह से मुझे इसके नंबर्स अभी ठीक आते हुए नहीं दिख रहे हैं। पर हो सकता है अभी मार्जिन्स इसके सुधर रहे हैं, तो आने वाले क्वार्टर में या अगले साल में इसके नंबर्स बहुत अच्छे आने वाले हैं। इस कंपनी पे ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। इन्वेस्टमेंट के लिए भी अगर आप देखो तो ये एक ऐसी कंपनी है जो कि एमआरएफ को भी पीछे छोड़ चुकी है, नंबर 1 है। तो हमें इसमें ज़रूर इन्वेस्टमेंट बनाए रखना चाहिए। अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो आप ज़रूर इसके साथ लॉन्ग टर्म के लिए बने रह सकते हो। अगर आप नई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो इसको ज़रूर ध्यान में रख सकते हो। इसका बिजनेस भी आप पूरी तरीके से एनालिसिस करें। और अगर आपको हमारी तरफ से कोई वीडियो चाहिए इसके बारे में, तो आप कमेंट में ज़रूर उसके बारे में लिख सकते हो, हम उस पर ज़रूर वीडियो बना देंगे। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें, और हमारी वीडियोस को अगर आप पसंद कर रहे हो तो उसको लाइक भी करें। हमारे चैनल पे बहुत सारी ऐसी वीडियोस आ चुकी है जिसमें बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट हमने बताए हुए हैं, और बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां भी हैं जो इन्वेस्ट करने के लायक है। बात करें बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ के रिजल्ट की, तो रिजल्ट थोड़े बहुत अनस्टेबल से लगे हैं, पर कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। तो हमें ये थोड़े बहुत अनस्टेबल से रिज़ल्ट भी ठीक ही लगने चाहिए, क्योंकि कभी कभार होता है कंपनी अपने रिज़ल्ट ऊपर नीचे कर दे, या कंपनी थोड़े बहुत, जैसे कि आपने इसमें भी देखा, तो इसका प्रॉफिट भी 3 गुना कम होते हुए दिखाई दे, पर रेवेन्यू अच्छा खासा इतना भी कम नहीं हुआ, पर थोड़ा बहुत कम हुआ है। पर ईयरली वाइज तो हम लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं ना, तो लॉन्ग टर्म के लिए तो कंपनी अच्छे खासे वो रेवेन्यू कर रही है, इसमें भी थोड़ा बहुत ग्रोथ तो दिखाई है। तो आप इसका शेयर प्राइस भी देखोगे तो एक साल में भी कंपनी ने अभी इतनी ज़्यादा मूवमेंट नहीं की है, पर इसका जो चार्ट बन रहा है, तो अभी हो सकता है कि मार्केट में इसको थोड़ी बहुत पैनिक देखी जाए इस नंबर को, क्योंकि प्रॉफिट थोड़े बहुत कम होते हुए दिखाई दिए।
पर दूसरी तरफ मेरे को चार्ट देख के ये लग रहा है कि ये एक नंबर जो पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं चार्ट के हिसाब से, क्योंकि चार्ट में थोड़ा बहुत अप मूव दिखाई दे रहा है। तो मेरे हिसाब से भी नंबर अच्छे आए हैं, और चार्ट में भी अगर ये दिख जाता है तो एक पॉजिटिवनेस दिख जाएगी। बाकी कंपनी इन्वेस्टमेंट के लायक बहुत अच्छी रहेगी। तो चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में अगले रिजल्ट के साथ।